Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So now we are going to discuss the limits in exponential functions. Function or maybe functions. So if you are asked, जहाँ पर मैं बात करूँगा in particular e power x की, अगर आपसे किसी भी नंबर पर इसकी लिमिट पूछी जा रही है, लिमिट x goes to for example a, तो बस आप डायरेक्टली e पावर a पुट कर दें एंड दैट्स मीनिंगफुल। क्योंकि हम इनफॉर्मल हैं तो हम ज़्यादा प्रूफ्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो जब भी फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि ये लिमिट बताएं क्या है, लिमिट x गोज टू 0 ऑफ e पावर x, दैट्स सिंपली e टू द 0 विच इज 1। और अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट दिस लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से -1 e to the x, so that's just e to the -1 which is 1 over e. Or maybe you are asked somewhere what is this limit, x goes to maybe ln a of e to the x, so this is going to be just e to the ln a and which is again a. Okay, so like here I am using some relation from logarithm and exponential. तो इसी तरीके से और भी आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल। इट्स जस्ट मैं आपसे इनफॉर्मली बता रहा हूँ। जिस तरह से ये है x गोज टू फॉर एग्जांपल 100 e टू दी -x, इसमें भी आप जस्ट डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर लें, दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग रिलेशन वी विल नाउ प्रूव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होता है। ये वाला रिजल्ट, लिमिट x गोज टू 0 ऑफ e टू द x -1 अपॉन x, ये हमेशा किसके बराबर होता है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। देखें, प्रूफ जो कर सकते हैं हम वो बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। हम टेलर सीरीज, मैक्लोरन सीरीज वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने फॉर्मल और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाएंगे, तो हम सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं कि लेफ़्ट और राइट से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर चेक कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से देखते हैं कहाँ हम जा रहे हैं और हम राइट लिमिट चेक करते हैं कि वहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं जब हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा ज़ीरो है, इसको मैं लेफ़्ट से भी अप्रोच कर रहा हूँ और राइट से भी अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं, इस साइड से। इसका मतलब है कि ज़ीरो के करीब करीब वैल्यूज़ हमने पुट करने हैं इसके अंदर, और फिर देखना है कि हमारे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, एक्स वैल्यूज़ लेने हैं हमने लेफ़्ट से, और फिर चेक करना है कि ये e पावर x -1 अपॉन x क्या वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू पर। फॉर एग्जांपल हम पहले पुट करते हैं इसके करीब, इस माइनस वाली साइड से -0.1, और फिर देखते हैं कि -0.1 पुट करने से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या आंसर दे रहा है, एंड इट गिव्स मी 0.952। उसके बाद लेट से हम और क्लोज वैल्यू लेते हैं इसके जीरो के, लेट से 0.001, एंड लेट मी चेक कि अब क्या आंसर आ रहा है, एंड इट टर्न्स आउट दैट द आंसर इज 0.995। उसके बाद लेट से हम 0.0001 पर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है, एंड इट टर्न्स आउट कि इसका आंसर आ रहा है 0.999। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, हमारी जो ये फंक्शन की वैल्यूज हैं ये 1 के क्लोज जा रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लाइक यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसका मतलब है कि जब मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ, जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ, x मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो e पावर x -1 अपॉन x जो है वो मेरा 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि 1 होने जा रहा है। नाउ लेट मी सी के व्हाट इज गोइंग ऑन फ्रॉम राइट साइड, x और y की वैल्यूज को क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम क्लोज वैल्यू लेते हैं इसकी, यहाँ पर आकर 0.1 जो कि 0 के करीब है।
इसको पुट कर देते हैं इस फंक्शन में और चेक करते हैं कि क्या आंसर आया। एंड इट टर्न्स आउट कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.052। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप और क्लोज वैल्यू लें जीरो के, लेट्स से 0.00 फॉर एग्जांपल 1 लाइक। तो आप देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर पुट करेंगे और फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे एंड इट टर्न्स आउट दैट इट्स 1.0005। लाइक एक और वैल्यू ट्राई करते हैं 0.0001 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपके पास आंसर आया 1.000 एंड अगेन 0 एंड देन 5। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप रियलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि जैसे जैसे आप राइट साइड से जीरो की तरफ x की वैल्यूज ले रहे हैं, आपका जो फंक्शन है वो 1 के क्लोज जा रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जीरो होते जाएंगे तो ये 1.0000 मतलब 1 की तरफ। इसका मतलब जब आप राइट साइड के जीरो जीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब भी आपकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज जो है वो 1 की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है कि लेफ्ट और राइट से जब फंक्शन एक ही वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब कि जब आप एक्स आपका जीरो को क्लोज हो रहा है तो आपका फंक्शन ये जो है ये 1 के क्लोज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो लिमिट है इसका आंसर 1 होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि ये जो चीज़ है लिमिट, सॉरी, ये जो चीज़ है लिमिट x गोज टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये आपका 1 के बराबर है। दैट्स वेरी क्रूशियल रिजल्ट जो कि यूज होता रहता है, ठीक है। और इसके वर्जन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि व्हाट इज दिस लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 e टू द 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। इस केस में आप क्या करेंगे, आप जहां पर 2 मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें तो अब ये 2 आगे आ जाएगा और आपकी लिमिट लगेगी x गोज टू 0 e टू द 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x पर। अब आप क्या करें, y के सपोज कर लें 2x को, तो अब यहाँ पर जैसे ही x 0 को जाएगा तो ये 2x भी 0 हो जाएगा, यानी कि y भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये जो पूरा ये वाला जो फंक्शन है, ये जो लिमिट के टर्म्स के साथ लिखा हुआ है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स लिमिट y गोज टू 0 और ये हो जाएगा e पावर y माइनस 1 ओवर y, तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो इस पूरे का मतलब ये है कि ये वाली जो लिमिट है x गोज टू 0 e टू द 2x माइनस 1 अपान x, ये 2 के बराबर है। इनफैक्ट यहाँ पर e के साथ कुछ भी इस जगह पर x के साथ पावर आएगा तो वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा। आप ये प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट x गोज टू 0 e पावर कुछ भी n x, कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये n के बराबर आ जाएगा। और आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट x गोज टू 0 e पावर n x माइनस 1 डिवाइड बाय, अगर इस x की जगह यहाँ पर भी n x आ जाए, यानी कि ये वाला पावर और ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ये बराबर आ जाए, तो ये भी आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सिंपली y के सब्स्टिट्यूट, इसको y के बराबर लें, ये भी फिर y हो जाएगा और e पावर y माइनस 1 अपान y हो जाएगा और y आपकी लिमिट 0 होगी क्योंकि y nx के बराबर है, तो nx अगर 0 है तो y भी 0 है, ऐसे समझ लें आप। तो ये भी बहुत क्रूशियल रिजल्ट्स हैं दोनों, व्हिच यू कैन यूज लेटर ऑन। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा और जनरल रिजल्ट है कि अब आपके पास x गोज टू 0 है, लेकिन इस e की जगह कोई और नंबर आ गया है, a पावर x है माइनस 1 अपान x। अब ये a क्या क्या हो सकता है, ये किसके बराबर है, ये चीज देखनी है हमें। ये a2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉरी, x गोज टू 0, a की जगह 2 पावर x माइनस 1 अपान x हो सकता है, इसकी जगह 3 हो सकता है, लिमिट x गोज टू 0 3 पावर x माइनस 1 अपान x हो सकता है, इसकी जगह कुछ और हो सकता है, x गोज टू 0 फॉर एग्जांपल 100 x माइनस 1 ओवर x। तो इसमें कोई भी इसके वर्जन हो सकते हैं। सवाल ये है कि ये लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली, या ये सारे, ये किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी, ये। अगर इसका जवाब मिल गया तो फिर ये इन सारों का भी उसी तरीके से होगा।
तो लेट्स प्ले विद इट। अब हमने ये चेक करना है कि ये x गोज टू 0 a पावर x माइनस 1 अपान x ये किसके बराबर है लिमिट। तो इसके लिए हिंट है एक कि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिट x गोज टू 0। चले सॉल्यूशन कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहा है। a पावर x माइनस 1 अपान x लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि ई के ऊपर लॉग लगाकर अगर यहाँ पर कुछ भी आप रख दें तो ये जो जो कुछ भी यहाँ पर रखेंगे वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर कोई ई पावर एल एन ऑफ यहाँ पर कोई बबलू बैठा हुआ है तो ये ई और एल एन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये जो बबलू भाई साहब है ये बाहर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब मैं यही यानी कि इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर कोई बबलू है तो उस बबलू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई पावर लॉग ऑफ वो जो बबलू भाई साहब है। बबलू वो कोई नंबर या कुछ भी है, लाइक आई एम यूजिंग दिस वर्ड, ओके। सो मेरे पास ए पावर एक्स है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल एन ऑफ ई टू द एल एन और इसके अंदर फिर ए पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स। मैंने इसको भी कुछ नहीं किया, 1 को, इस x को भी कुछ नहीं किया, जस्ट इसको मैंने ऐसे लिखा है इस तरीके से। और ये मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दीज कि मेरे पास कोई भी नंबर है या कोई भी एक्सप्रेशन है उसको मैं e पावर ln के अंदर रखकर लिख सकता हूँ। और फिर आगे एक और लॉगरिथम की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वो ये है कि जो पावर होता है वो आप आगे ले आते हैं, कोफिशिएंट बना देते हैं माइनस 1 अपान एक्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा, नाउ आई प्ले विद इट, कि मैं क्या करता हूँ इसको लिखता हूँ लिमिट x गोज टू 0 और e टू द x ln a माइनस 1। इस पूरे एक्सप्रेशन में x जो लिखा हुआ है नीचे, इस x के साथ मैं ln a मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये x, और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके साथ, ठीक है। तो अब ये ln a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बाकी आपकी लिमिट रह जाएगी x गोज टू 0 e पावर x ln a माइनस 1 अपान, ये नीचे भी x ln a लिखा हुआ है। अब ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर e के ऊपर पावर जो है ये वाला x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो और नीचे भी वो हो और x की लिमिट 0 हो तो ये भी 1 होता है। तो जब ये पूरा 1 हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा ln a, तो आपके पास ln a इसका आंसर आ जाएगा, ओके। सो इसका मेटा कंक्लूजन ये है कि आपके पास ये जो है लिमिट x गोज टू 0 a पावर x माइनस 1 अपान x ये आपका बराबर हो जाएगा ln a के। और इसी तरीके से फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। अगर इस a की जगह कुछ और आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 पावर x माइनस 1 अपान x है तो ये ln 2 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आपके पास कुछ और है x गोज टू 0 3 पावर x माइनस 1 अपान x है तो ये 3 आ जाएगा ln में, ln ऑफ 3, नेचुरल लॉग ऑफ 3 जिसको कहेंगे। और अगर आपके पास कुछ और नंबर है x गोज टू 0 ऑफ फॉर एग्जांपल 100 पावर x माइनस 1 अपान x है तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 100 हो जाएगा, ओके। सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद ये आप खुद सोचेंगे अभी कि अगर लिमिट x गोज टू 0 है, a पावर यहाँ पर x के बजाय कुछ और आ गया है, फॉर एग्जांपल nx आ गया है माइनस 1 अपान यहाँ पर n है, तो अब ये क्या होना चाहिए, दैट्स योर टास्क, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये क्या होगा। हिंट ये है कि आप इसको y के सपोज कर सकते हैं, y इक्वल टू nx लें, उससे पहले आप भले n यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दें और यहाँ पर डिवाइड भी नीचे कर दें और फिर इसको y के सपोज कर लें और फिर देखेंगे क्या होता है। लाइक you have to think about it. Most probably it will be n times ln of a. Thank you.